will retire John Jones without even fighting him. एक सेकंड. John Jones called us last night and retired. मिस्टिक टॉम एस्पिनॉल. अब देखो यार, अनलेस आप लोग अगवा कर लिए गए थे और पिछले 2 दिन से आप कैद हो, आपको इतना तो पता चल गया होगा कि जॉन जोन्स रिटायर कर चुके हैं स्पोर्ट्स से, एमएमए वाले स्पोर्ट्स से. अब देखो यार, अगर आपने हल्का सा भी मेरा चैनल देखा है, मैंने कहा था ये होने वाला है. मैंने कहा था कि वो टॉम एस्पिनॉल से फाइट नहीं करने वाले हैं, कि वो टॉम एस्पिनॉल से भागने वाले हैं. लेकिन यार कुछ लोग का सवाल ये आ रहा है कि अरे यार, जब उन्होंने पोस्ट फाइट इंटरव्यू दिया था यार, उस टाइम पे उन्होंने कहा था वो रिटायर करने नहीं वाले हैं. ज़रा एक बार जल्दी से देखें क्या कहा था उन्होंने. I decided that maybe I will not retire. उस टाइम पे वो कह रहे थे मे बी आई विल नॉट रिटायर. मे बी उनके जो थॉट्स हैं वो थोड़े चेंज हो रहे थे. लेकिन उसके बाद से 7 महीने के बाद ऐसा क्या चेंज हुआ कि वो अचानक से रिटायर कर गए. चेंज पता है क्या हुआ? चेंज सिंपल ये हुआ कि अंकल आयव ने एलेक्स पेरेरा को बीट कर दिया. बस इतना चेंज हुआ है. वो गेट उनके सामने ठप करके बंद हो गया. उसके बाद उन्होंने बस टाला है. उन्होंने सिर्फ यूएफसी को टाला है. उन्होंने सिर्फ फैंस को चूतिया बनाया है और कुछ नहीं हुआ है इस पूरे टाइम में. और डेना वाइट ने वो अलाउ किया है लगातार बैक टू द डिसरिस्पेक्ट ऑफ द फैंस एंड द डिसरिस्पेक्ट ऑफ द स्पोर्ट. अब देखो सब बहुत सब जंप कर रहे हैं डेना वाइट पे, सब गरिया रहे हैं डेना वाइट को, जो गरियाना भी चाहिए. पावर स्लैप बंद करो. बॉक्सिंग फाइट आप ट्रेन करने मतलब क्या करते हैं, ये प्रमोट करने जा रहे हो, वो चीज़ बंद करो. वो सब आपको बंद करना पड़ेगा टू फोकस ऑन योर मेन प्रोडक्ट विच इज़ द फकिंग यूएफसी. वो नहीं कर रहे हैं. वो कोई बात नहीं, इट्स ओके. ये गलती यूएफसी और डेना वाइट की है ही नहीं. इट्स ईजी टू से कि यार पावर स्लैप की वजह से ये हो रहा है, बॉक्सिंग फाइट प्रमोट करना नहीं करनी चाहिए उनको, लेकिन उसकी वजह से ये फाइट नहीं बनी है. मतलब वो कारण नहीं है कि ये फाइट नहीं बनी है. कारण सिर्फ और सिर्फ जॉन जोन्स थे. एरियल हेलवानी जो रिपोर्टर भी हैं, उनका भी एक इनसाइड स्कूप आया था कि जो जॉन जोन्स को चाहिए था यूएफसी ने वो ऑफ़र किया था. जॉन जोन्स ने पहले कहा था ओके यस, उसके बाद उन्होंने बाद में मना कर दिया नो. बस यही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है. और भाई मैं ये बात कर रहा हूँ अभी तुरंत, ठीक है. मैंने किया था प्रेडिक्ट कि यार ये फाइट नहीं होने वाली है, वो सही निकली. मैं एक और प्रेडिक्शन करने वाला हूँ. मैं ये बोलने वाला हूँ कि जॉन जोन्स वापस फाइट करेंगे यूएफसी में अगर टॉम एस्पिनॉल टॉप पे नहीं है. मैं बता रहा हूँ आपको जल्दी से, अगर यूएफसी हेवीवेट रैंकिंग्स में जाएं, जॉन जोन्स जद्दोजहद कर रहे हैं, वो प्रे कर रहे हैं दिन रात. मतलब वो लगातार इसकी विनती मांग रहे हैं कि टॉम एस्पिनॉल हार जाएं. बिकॉज आप कोई भी पर इंसान उठा लो पूरे हैवीवेट डिवीजन में, जॉन जोन्स उनको अगले 3 साल में बीट कर लेंगे. अगले 3 साल में भी, मतलब 3 साल का मैं पीरियड दे रहा हूँ जॉन जोन्स को. बिकॉज स्किल फॉर स्किल ही इज़ बेटर देन एवरी सिंगल पर्सन इन दिस लिस्ट एक्सेप्ट टॉम एस्पिनॉल. अब मैं ओके सॉरी, स्किल फॉर स्किल ही इज़ बेटर देन टॉम एस्पिनॉल. सो प्योर बॉक्सिंग आइड से टॉम एस्पिनॉल ज़्यादा अच्छी है. ओवरऑल किक बॉक्सर जॉन जोन्स ज़्यादा अच्छे हैं. ओवरऑल ग्रैपलर जॉन जोन्स ज़्यादा अच्छे हैं. बट टॉम एस्पिनॉल का साइज़ और स्पीड, उन दोनों चीज़ों से वो डील नहीं कर पाते. वो नॉकआउट हो जाते. जॉन जोन्स डोमिनिक रेस से ऑलरेडी हार चुके थे, वो टॉम एस्पिनॉल से भी हार जाते. जैसे ही उनके साइज़ का इंसान आता है उनकी वैसे ही हट पड़ती है कतई. लेकिन उसके बाद अगर प्योर स्किल फॉर स्किल मैच भी ऑलमोस्ट अगर आ जाए, टॉम एस्पिनॉल बचपन से ग्रैपलिंग कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने स्ट्राइकिंग सीखी और फिर दो मिनट के अंदर अंदर वो लगातार ओपोनेंट्स को नॉकआउट कर रहे हैं. दैट मीन्स समथिंग. दैट मीन्स कि जॉन जोन्स को फाइट नहीं करनी थी टॉम एस्पिनॉल से. इट्स एज सिंपल एज दैट. लेकिन थोड़ा सा वो रैंट हो गया मेरा, थोड़ा सा वो मुझे अंदर से निकालना था. अब अगर सीधा बात करें, जो जॉन जोन्स का जो ट्वीट था, ठीक है, उसमें वही टिपिकल बात करते हैं, आई एम अनाउंसिंग माई रिटायरमेंट, आई लाइक टू थैंक दिस ये सब वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है. एंड देन द बेस्ट इज येट टू कम. अगर आपको लग रहा है, अगर आप ये स्पोर्ट के फ़ैन हो और आपको अगर लग रहा है कि आप जॉन जोन्स के बारे में सुनना बंद कर दोगे, तो आप स्पोर्ट को बहुत अच्छे से फॉलो नहीं करते हो, तो आप जॉन जोन्स को जानते नहीं हो. आफ्टर एवरीथिंग दैट हैपेंड, उन्होंने अपनी बीवी को उनके बच्चों के सामने पीटा, ठीक है. आई एम नॉट इवन किडिंग, जाके पढ़ लो उसके बारे में अगर आप नहीं जानते हो. उन्होंने वो किया, उसके बाद फिर से, उसके पहले तो बहुत कुछ हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर से उनका एल्बुकर्की जहाँ वो रहते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन वहाँ पे वो न्यू मैक्सिको यूएसए में है, वहाँ पे उनको इनके अगेंस्ट एक चार्ज आया है, जो केस आया है, जो जानकारी आई है, वो एक हाई स्पीड क्रैश में इन्वॉल्व हो गए थे. उनके साथ लाइक देयर वाज अ वुमन, ठीक है, जो बहुत ही मतलब ड्रंक थी और मतलब
आधे वस्त्र नहीं थे उनके। बट बेसिकली टू नोबडी सरप्राइज जॉन जोन्स दोबारा एक लीगल मैटर में इन्वॉल्व हो गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी वजह से शायद वो रिटायर कर गए। आई डोंट थिंक सो, ये फरवरी में हुआ था मेरे ख्याल से। आई डोंट थिंक वो रीज़न होगा, वो होते हुए बहुत टाइम हो चुका है ऑलरेडी। बट वो अब रिटायर कर चुके हैं कम्प्लीटली। अब यार मैं बोलूँगा, मैं दोबारा वही चीज़ बोलूँगा, डू आई थिंक जॉन जोन्स इज़ रियली रिटायर्ड? आई डोंट थिंक जॉन जोन्स इज़ रिटायर्ड। आई थिंक वही चीज़, वो वेट करेंगे जैसे उन्होंने फ्रांसिस एंगानू के जाने का वेट किया था, वो वेट करेंगे इन अ सिमिलर वे टॉम एस्पिनॉल के जाने का। तब तक वो कुछ भी नहीं करेंगे, बिकॉज जॉन जोन्स, देखो जो भी कहो, ही इज़ अ स्मार्ट मैन। अब मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ जॉन जोन्स को। आई थिंक वो एक डिसग्रेस हैं स्पोर्ट के। लेकिन ही मतलब अगर आप इंसान को पसंद भी नहीं करते हो तो आपको एक्नॉलेज, उनके एबिलिटीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए। ग्रेट फाइटर एंड अ वेरी स्मार्ट मैन। वो जानते हैं कि वो फ्रांसिस एंगानो से उस टाइम पे नहीं जीते। वो जानते थे कि वो कि वो टॉम एस्पिनॉल से इस बार भी नहीं जीतते। इसलिए वो एलिस परेरा की फाइट के लिए के पीछे पीछे भाग रहे थे। इसलिए वो डेरेक लुइस, जमाल हिल वाली फाइट के पीछे पीछे भाग रहे थे, बिकॉज ही डज नॉट वांट टू फाइट टॉम एस्पिनॉल। बट ठीक है, यही था यार कि जॉन जोन्स हो गए रिटायर। उनके अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस आ गया है फिर से, और फिर पता नहीं क्या होगा इसके बाद। एंड आई डोंट थिंक ही इज़ रिटायर्ड। आई थिंक वो वेट करेंगे टॉम एस्पिनॉल के जाने का फिर से। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, जिस हिसाब का ये हैवीवेट डिवीजन है आज की डेट में, 3 साल बाद भी, 41 साल में भी अगर जॉन जोन्स आए, इन सबको दोबारा पीट देंगे वो तो। और वो कैपेबिलिटी अभी भी रखते हैं, बिकॉज जो भी कहो, ही इज़ दैट गुड। लेकिन अब बात करते हैं एक्चुअल हैवीवेट चैंपियन जो हमारे हैं इस समय, टॉम एस्पिनॉल। उनके अगले कुछ फाइट्स मुझे क्या होते हुए दिख रही है। एक तो यार तुरंत बाद तो उनकी सिरिल गान के अगेंस्ट फाइट होने वाली है। इवन दो अलेक्जेंडर वॉल्कोव के रॉब हो गए थे उनकी फाइट में। गान वर्सेस वॉल्कोव जो फाइट हुई थी, बहुत गंदी रॉबरी थी। सिरिल गान को विन दे दी गई थी। इवन दो अलेक्जेंडर वॉल्कोव जीत गए थे वो फाइट। बट कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है एक तो सिरिल गान के अगेंस्ट फाइट होने वाली टॉम एस्पिनॉल की, क्लीन विन होने वाला है वो टॉम एस्पिनॉल के लिए। सिरिल गान को अपने करियर में पहली बार नॉकआउट करने वाले हैं वो मेरे ख्याल से। ये सर्गे पाव्लोविच वर्सेस वाल्डो अकोटेस कोस्टा तो बुक्ड है। अब देखते हैं इसका क्या होता है। अलेक्जेंडर वॉल्कोव को मेरे ख्याल से जेल्डन अल्मीडा के अगेंस्ट फाइट करवाएंगे। ये अपनी हो जाएगी नंबर 1 कंटेंडर फाइट। कर्टिस ब्लेड्स ने अभी रिजवान कुनियव को बीट तो किया है, मे बी कर्टिस ब्लेड उस वॉल्कोव कराएं। लेकिन अगली 3 फाइट अगर मैं करूं प्रोडिक्ट टॉम एस्पिनॉल की, एंड वेरी ऑनेस्टली आई फील लाइक वो तीनों जीतने वाले हैं। मुझे लग रहा है टॉम एस्पिनॉल हैवीवेट गोट बन के ही खत्म होंगे। आई फील लाइक स्टीफे मियोचिस से ज़्यादा अच्छा उनका रिकॉर्ड होगा, बिकॉज यार ही इज़ जस्ट टू गुड। मतलब किसी के भी साथ आप उनका मैच कर दो, वो पास भी नहीं रखते हैं मुझे। द स्पीड, द ग्रैपलिंग एडवांटेज, द बॉक्सिंग कॉम्बिनेशन, वो सब मतलब कोई नहीं है, कोई उनके लेवल पे है ही नहीं पूरे हैवीवेट डिवीजन में। वो लॉसलेस जाने वाले हैं अपने पूरे हैवीवेट रन में। अनलेस जॉन जोन्स आ गए तो वो डेफिनेटली एक डिसेंट फाइट है। मे बी एक आध में क्या कौन हो सकता है उनके लिए। वैसे ये टैलिसन टशेरा आ तो रहे हैं, एक प्रॉपर हैवीवेट प्रॉस्पेक्ट। आई थिंक टॉम एस्पिनॉल उनको भी बीट करते हैं। टैलिसन टशेरा के भी गेम में कुछ क्वेश्चनेबल चीज़ें हैं। तो अगर मैं एक्चुअली करूँ प्रेडिक्ट आप लोग के लिए कि टॉम एस्पिनॉल की अगली 3 फाइट्स एक्चुअली क्या हो सकती हैं, लेट्स से इट्स सिरिल गान, अलेक्जेंडर वॉल्कोव। उस टाइम तक मेरे ख्याल से टैलिसन टशेरा ऊपर आ जाएंगे, तो 3rd फाइट उनकी टैलिसन टशेरा हो सकती है। लेट्स सी, ये 3 फाइट मैं बोल रहा हूँ बैक टू बैक उनकी ये होने वाली है। आप लोग मुझे बताओ कि अगली 3 फाइट्स आप टॉम एस्पिनॉल के लिए कौन सी देखने जा रहे हो अपने फ्यूचर हैवीवेट गोट। उसके अलावा जॉन जोन्स थू लिखो कमेंट में। फिर मैं अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।